नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका ज्ञान चौपाल पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बचपन में त्याग दिया गया था, जिसने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर भारत का प्रथम सर्जन यानी चिकित्सक होने का गौरव हासिल किया। ऐसे इंसान का नाम था जीवक। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जीवक कौन था, कहां पैदा हुआ होगा, कैसे पैदा हुआ होगा। ये पूरी कहानी आपको इस वार्तालाप में आपको पता लगेगी। आपने जनपद काल, महाजनपद कालों का नाम सुना होगा। तो महाजनपदों में एक जनपद का नाम था मगध। उस मगध का जो राजवंश था उसका नाम था हैर्यक वंश, और उसका संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है बिंबिसार। बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा था और उसके सामने ही उसी की बराबरी का एक गण राज्य था, उसका नाम था वैशाली। दोनों में काफी कंपटीशन था। एक बार मगध का नागर निगम वैशाली गया। उसने वैशाली में देखा वैशाली के लोग बहुत खुश है और बहुत उत्साहपूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि वहां आम्रपाली नाम की एक गणिका थी जो अत्यंत सुंदर और लोक नृत्य में महारत हासिल थी। लोग उसको देख के बहुत खुश होते थे, इसलिए आनंदित रहते थे। ऐसा माहौल देखकर नागर के दिमाग में आया, खास ऐसा माहौल अपने मगध में भी हो। तो उसने आकर अपना राजा बिंबिसार को बताया, अगर वैशाली में मैंने आज ऐसा देखा, एक ऐसे अम्बपाली नाम से ऐसे गणिका थी, वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, उसका इतना लाजवाब लोक नृत्य था। उसको देखकर वैशाली के लोग बहुत आनंदित हो रहे थे। तो हमारे लोगों को भी आनंद महसूस करने का एक अवसर मिलना चाहिए, ऐसा हमें भी हो, हमें भी ऐसा अवसर मिले। तो बिंबिसार ने कहा, जाओ हमारे भी ऐसा ही होगा। आप कोई ऐसी सुंदर लड़की जो नृत्य में प्रवीण हो, सुंदर भी हो, ऐसी ढूंढ के लाओ। तो वो तलाश के लाया एक लड़की। उस लड़की का नाम था सालवती। देखने में खूबसूरत नई युवती और नृत्य में प्रवीण। उसको गणिका घोषित कर दिया जाता है। सारे नगरवासी बहुत खुश होते हैं और उसका नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। सालवती कुछ समय बाद में गर्भवती हो जाती है। अब जो ही उसको पता लगता है कि मैं गर्भवती हो गई, तो उसको इस चीज का एहसास होता है, अगर इस बात का पता सबको लग गया तो मेरा गणिका का पद छिन जाएगा और लोगों का मेरे प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बीमारी का बहाना बना लेती है और कुछ समय के लिए वो नृत्य करना छोड़ देती है। उसी दौरान एक बच्चा जन्म लेता है। उसने अपनी दासी को कहा कि इस बच्चे को सूप यानी छाजड़ा उसमें रखकर कई झाड़ियों में डाल के आ जाओ, ताकि हम इस कलंक से बच जाएंगे और हम यहाँ की गणिका बने रहेंगे और हमारे रूप सौंदर्य से लोग आनंदित होते रहेंगे। जो रात को वो छोड़ के आई, दूसरे दिन बिंबिसार का जो लड़का है अभय कुमार, वो उधर से निकल के आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों में कोई बच्चे की आवाज आ रही है। तो वहां जाके देखा उसने, तो एक लड़का जीता जागता एक छोटा सा बच्चा दिखा उन्हें। बच्चों को देखते उनको लगा, वाह, एक ऐसी स्थिति में भी जीवित रहा। उनके साथ जो नौकर चाकर थे उनको कहा, इस बच्चे को ले चलो अपने महल में और इसको अपन पालन पोषण अपन करें। लेके चले गए। वहां ले जाके राजमहल के नौकर चाकरों को दे दिया, भाई इसका पालन पोषण करना है, अपने यहीं रखना है इसको, पर इसका नाम क्या रखे। तो उसने कहा कि ये ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहा तो इसका नाम जीता होना चाहिए। तो जीता का दूसरा अर्थ जीवक होता है, तो इसका नाम जीवक रख दिया गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, थोड़ी समझ आती है, बराबर के बच्चों में खेलता है। हर बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है, अपने माँ बाप की बात करता है।
इस बाल मन में भी अपने माता पिता के प्रति जानने की जिज्ञासा होती है। एक दिन वो अभय कुमार से पूछते हैं, मेरे माता पिता कौन है? तो वो बताने में कुछ आनाकानी इस टाइप से करते हैं, मतलब सही सा जवाब नहीं देते। जीवक ये बात समझ जाता है, कोई न कोई गड़बड़ है, मेरे माता पिता के बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे मेरी पहचान कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है, तो मुझे मेरी पहचान कायम करनी पड़ेगी। उस समय शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र जो थे उनमें एक तक्षशिला का नाम भी फेमस था। बच्चे ने वो नाम कभी सुना होगा। उसने मन ही मन में संकल्प किया, अब मैं तक्षशिला जाकर पढ़ाई करूंगा, पर उसने बताया नहीं किसी को। और क्यों उसको नहीं बताने का कारण ये था, अगर वो बता देता तो हो सकता है कि अभय कुमार उसको ज्यादा दूर नहीं जाने देते। तो एक दिन वो बच्चा राजमहल से निकल जाता है और राह पर चल देता है। उसको पता नहीं तक्षशिला कहाँ था। वो किसी से पूछता है, चलता जाता है, पूछता जाता है, कोई बताता है इधर है, कोई बताता है उधर है। तो वो ढूंढता ढूंढता बहुत लंबे रास्ते पर चल देता है और अंत में जाकर उसको तक्षशिला मिल जाता है। तक्षशिला में पहुंचकर वो जहाँ विश्वविद्यालय था वहाँ पहुंचता है उसके गेट पर, और वहाँ दाखिला लेने की बात करता है। तो वहाँ के जो दाखिला देने वाले थे वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, अपना परिचय दो। तो बच्चा जितना उसको मालूम था उतना बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ, उस जगह रहता हूँ, ये रहता हूँ, जो भी है। पर वो अपने माँ बाप का नाम बता नहीं पाता है। तब गुरु वो देखते हैं कि इसका परिचय नहीं है पूरा, तो इसको एडमिशन कैसे दे दिया जाए। तो बच्चे ने कहा, हो सकता है अगर मेरे माँ बाप हो, पर मुझे पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, पर प्लीज मुझे पढ़ना है और मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन दिया जाए, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ का जो टीचर थे उन्होंने सोचा, अगर बच्चे के मन में बहुत पढ़ने की इच्छा है, इसको जानकारी नहीं है, पर पढ़ने का अधिकार तो सबको है, तो इसको भी एडमिशन दे दिया जाए। तो ऐसे करके उसको एडमिशन दे दिया गया। अब वो पढ़ता गया। पहले वो 5 विषयों का अध्ययन किया, जो 5 विधाएं कहलाती है उनका उसने खूब अध्ययन किया। वो अध्ययन पूरा होने के बाद में फिर एक विशेष विषय पर, जिसको चिकित्सा कहते हैं, उस पर उसने अध्ययन प्रारंभ किया। साल बीती, 2 साल बीती, 3 साल बीती। वो सोचने लगा है मेरी पढ़ाई पूरी कब होगी। वो बार बार ये दिमाग में आता है ये पढ़ाई कितनी लंबी है, ये तो कोई बता ही नहीं रहा मेरे को, मेरी पढ़ाई कब है, मैं कब डॉक्टर बनूंगा, ये कोई बता ही नहीं रहा। तो एक दिन उसने हिम्मत करके और अपने गुरु से पूछ लिया, क्या गुरुजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी आपका एक टेस्ट लेना बकाया है। आप ऐसा करो, आप एक दायरा बनाओ, 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन, जितने भी योजन आप बनाना चाहते हो उतना योजन का एक दायरा बढ़ाओ, और उसमें देखो अब उस दायरे के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनमें कौन सा पेड़ पौधा ऐसा है जो औषधीय गुण नहीं रखता, और उसी दायरे में ऐसा मनुष्य भी ढूंढ के लाना है आपको जो कभी बीमार हुआ ही नहीं या जिसकी बीमारी है ही नहीं, ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ। तो वो साल, 2 साल, 3 साल ढूंढता रहा, पर उसको न तो ऐसा पेड़ मिला जिसमें औषधीय गुण ना हो, और न ऐसा मनुष्य मिला जिसके कोई बीमारी ना हो। तो आके उसने अपने गुरु को बताया, गुरु मैंने बहुत मेहनत करी, सब जगह ढूंढा, सारे पेड़ पौधों को ढूंढा, हर मनुष्य की जांच परख करी, पर मुझे न तो कोई आदमी ऐसा मिला जो बीमार ना हो, और न कोई ऐसा पौधा मिला जिसमें कोई औषधि गुण ना हो। तो गुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप एग्जाम पास कर चुके, आप पास हो गए हो, अब आप अपने घर जा सकते। तो उन्होंने कुछ खर्चा दिया उसको और कहा कि ये पैसे ले खर्चे के रास्ते के और जा अपने घर। तो बड़ा खुश होता हुआ जीवक अपने आप में गर्व महसूस करता हुआ कि भाई मैं एक चिकित्सक बन गया हूं, ये खुशी लेकर वो तक्षशिला से चल देता है। अब उस समय चलने के साधन कोई थे नहीं, पैदल ही चलना था। अब पैदल चलते चलते जहां उसको मिला वहां खाता गया, चलता गया, जो भी फल फ्रूट मिलते गए, किसी ने दिया, किसी से पैसे मिल गया, जितने उसके पास पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए।
और वो पहुंच गया साकेत। वो साकेत जिसको आज अयोध्या कहते हैं, उसी साकेत। साकेत बहुत बड़ा नगर था उस समय। तो वो उस साकेत नगर में पहुंचकर ये सोचने लगा कोई मेरे से इलाज करा ले तो उससे मुझे पैसा मिलेगा, तो आगे का खर्चा मेरा उससे चल जाएगा। पर अब जबरदस्ती तो कौन मेरे से इलाज कराएगा? तो पहले तो ऐसा आदमी ढूंढा जाएगा जो इलाज कराने को तैयार हो मेरे से। तो उसने पूरे नगर में घूम के पूछना चालू हुआ, कोई आदमी बीमार है क्या? कोई आदमी बीमार है क्या? तो फिर किसी ने बताया कि हमारे नगर का सेठ है, उस सेठ की औरत बीमार है। अब प्रश्न ये उठा कि वो मेरे से इलाज कराएगी कि नहीं कराएगी, ये भी। तो वो कोई ऐसा आदमी मिल गया उसको, जिससे कहा अब मैं ऐसे ऐसे तक्षशिला पढ़ के आया हूं और मैं चिकित्सक विद्या औषधियों के बारे में ज्ञान रखता हूं, मैं इलाज कर सकता हूं, तो आप बात करो। तो वो जाके सेठ से बात की, भाई ऐसे ऐसे एक डॉक्टर आए हैं, एक चिकित्सक है जो वैद्य है, वो आए हैं तक्षशिला से पढ़कर, और आपकी पत्नी का सर दर्द है तो आप इलाज कराना चाहे तो उसको बुलाया जाए। अरे बहुत सारे चिकित्सक आए, बहुत सारे डॉक्टर वैद्य आए, कोई इलाज नहीं कर पाया, वो तो लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे घणे ही आते हैं चले जाते हैं, कोई इलाज नहीं कराना। ये बात आके उसने उसको बता दी। अगर उसको ऐसे कहा तो उसने दोबारा कहा ऐसे कहे, अब मैं फ्री में इलाज करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं फ्री में इलाज करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, पर इलाज सही हो गया तो मुझे मेरा मेहनताना दे देना। तो वो जाके कहा, अगर वो डॉक्टर, वो जो भी चिकित्सक है, वो ये कह रहा है अगर मैं फ्री में इलाज करूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, पर अगर आपका इलाज हो जाता है तो आप मुझे मेहनताना देना, वरना मत देना। अब वो जाके वापस कहता है, तो सेठ देखता है ऐसा आदमी पहली बार मिला, एक तो फ्री में इलाज कर रहा है और इलाज की गारंटी इतनी है कि इलाज हो तो पैसे देना, नहीं मत देना, तो ये तो कोई तगड़ा ही आदमी है। उसको बुलाया गया, बुला कर जो भी सामग्री उसको लानी दे ले जानी थी, वो उसके लिए उसको सुविधाएं उपलब्ध करा दी। तो वो अपनी औषधियां ले आया और उसको औषधियों को कूट काट के उसने वो बना लिया एक। अब वो देसी घी मंगवाया उसने, उस देसी घी में उसको इस तरह से उसका वो बना लिया एक अर्घ, जो उस अर्घ से वो इलाज करना चाह रहा था। तो उसने कहा भाई ये जो अर्घ है ना, मैं नाक से डालूंगा और मुंह से निकालूंगा। तो वो सेठानी थी, उसने सोचा यार घी व्यर्थ जाएगा, तो उसने अपनी दासी को कहा ऐसे करना, एक बर्तन रख लेना मेरे मुंह के आगे, वो घी नीचे नीचे पड़ना चाहिए, कभी दिए बात किसी और चीज में काम ले लेंगे अपन। तो जीवक सोचा यार कैसे कंजूस के पाने पड़ गए, अब ये मेरे को खाए का पैसा देगी, ये तो इतना मुंह में से निकले हुए घी को भी बचाना चाह रही है। सेठानी समझ गई ये बात, भाई इसके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही है। तो सेठानी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका मेहनतन आपको मिलेगा। तो ठीक है, वो प्रक्रिया चालू करता है। प्रक्रिया चालू करता है तो वो तो 1-2 डोज में ही वो ठीक हो गई। ठीक होने पर वो इतने खुश हुए सारे घर वाले, और वो खुश होके इतने के ऐसा जिंदगी में पहला चमत्कार हुआ है, आज तक कोई इलाज नहीं कर पाया, और आज ऐसी लाइजा जो 6-7 साल से बीमार थी, उसका एक ही डोज में इतना अच्छा इलाज कर दिया, ऐसा तो चिकित्सक हमने कभी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने खुश होके, पहले तो उसने, उसका जो लड़का था सेठानी का, वो बहुत खुश हुआ, तो उसने 4000 चांदी की मुद्रा कासार्पण दी उसको। फिर उसकी बहू खुश हुई, वो उसको पता चला, तो बहू भी आगे 4000 कासार्पण दे दी। फिर वो खुद सेठानी खुश हुई, तो वो भी 4000 कासार्पण दे दिया। फिर राजा खुश, वो जो सेठ था वो खुश हुआ, तो सेठ ने भी 4000 कासार्पण, एक दासर दासी और एक घोड़ा गाड़ी दे दी, अगर इसमें बैठ के तू जा और ये पैसे ले जा। फिर वो ये 4-4 16,000 हो गए, 16,000 चांदी की मुद्रा और घोड़ा, रथ घोड़ा लेके और चल दिया। उसकी पूरे नगर में वाहवाही हुई, और पूरा जो साकेत नगर था ना, वो जीवक का वाहवाही करने लगा कि जीवक नाम से ऐसा कोई बड़ा
पढ़ा आदमी, पढ़ाई लिखा डॉक्टर बन के आदमी आया है तक्षशिला से, उसका बड़ा नाम हुआ, वो चल दिया। वो तो नगर से दूसरे नगर में उसकी ख्याति फैलती गई और आखिर में वो साकेत से पहुंच गया अपने नगर, मगध पहुंच गया, राजगीर। वहां जाकर अभय कुमार जो उसका संरक्षक राजकुमार था उससे मिला और उनके चरणों में नमन करके कहा कि आपने मुझे जीवन दान दिया और मैं उस जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा लेने चले गया था, वहां से मैं ये डिग्री चिकित्सा की लेकर आया हूं, अब मैं डॉक्टर हूं, किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक कर सकता हूं। तो अभय कुमार बड़ा खुश हुआ और ऐसा होनहार बच्चा, तो उसको बड़े गर्व से अपने सीने के चिपका के उसको शाबाशी देता है। फिर वो जीवक कहता है कि मैं रास्ते में आता आता मेरा पहली कमाई करी है, मैंने मेरे जो पैसे की पहली कमाई करी है वो पहली कमाई मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे पिता हो, आप ना होते तो मैं जीवित नहीं होता, इसलिए मेरी पहली कमाई आपको समर्पित। तो वो उसकी कासारपण जो थी, चांदी की मुद्राएं, वो और वो रथ घोड़ा और वो दासी, वो सब अभय कुमार को देने के लिए कहता है। अभय कुमार कहता है मैं इसी बात से बहुत खुश हूं, मुझे देने की जरूरत नहीं, इन पैसों से मैं आपका महल बनाता हूं, यही मेरे ही महल के अंदर आपका अलग से महल बनाया जाएगा और उसमें आप यहीं रहना। तो वो ऐसे उसका महल बना दिया जाता है और वो वहां रहने लगता है। अब क्या होता है, जो अभय कुमार के पिता थे बिंबिसार, जो मगध के राजा थे, उनके भी एक बीमारी होती है, उस बीमारी को आज भगंदर कहते हैं। भगंदर जो गुदाम होता है, भगंदर, वो रोग था उसके। तो वो बड़ा परेशान होता था पर उसका वो इलाज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उसने अभय कुमार जो उसका लड़का था उसको बताया, अगर मैं इस तकलीफ, इस बीमारी से बहुत परेशान हूं, इसका इलाज नहीं होता है। तो अभय कुमार ने कहा अपने जीवक वहां से डॉक्टरी करके आए तक्षशिला से, उससे बात करते हैं, वो कर देगा इलाज, तो करना बात। तो जीवक से बात करी, जीवक ने कहा हाँ बिल्कुल इलाज कर देंगे। तो ठीक है, तो जाके बिंबिसार का इलाज किया उसने, बिंबिसार का इलाज किया तो बिंबिसार सही हो गया। सही हो गया तो बिंबिसार इतना खुश हुआ जीवक से, वह आपसे महान कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा डॉक्टर इस पूरे जनपद में नहीं है। तो उसने अपने महामंत्री को कहा अब 500 महिलाओं को जेवरात पहनाया जाए, जितना जेवरात पहना सकते हो, नख से लेकर सर तक ऐसा कोई अंग नहीं रहे जिसमें उसका गहना ना हो, इतना गहना पहनाया जाए, जितना पहना सकते हो। तो 500 महिलाओं को गहना पहनाया जाए, जेवर, जो सज के पूरे गहने से सज के सामने आई। तब बिंबिसार कहता है कि पूरा गहना जीवक को समर्पित है। 500 महिलाओं का पूरा जेवर जीवक को देने के लिए घोषणा कर दी, ये जीवक को दे दिया जाए। तो जीवक खड़ा होकर विनती करके और करने लगा, मुझे इतना धन नहीं चाहिए, मैं ये जो पैसा मैंने अपनाया है, मैंने लोक कल्याण के लिए अपनाया है, लोगों को सुखी करने के लिए अपनाया है, बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए नहीं अपनाया। और फिर मैं आपका अन्न जल खाके और यहीं बड़ा हुआ हूं, तो ये चीज मैं नहीं ले सकता। आप केवल मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखो, आज आप मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखो, बस मैं इतना ही चाहता हूं। तो बिंबिसार और ज्यादा खुश हुआ। और इतना बड़ा आदमी, इतना धन देने के बाद में भी इसके मन में लालच नहीं आया। तो उसने बिंबिसार ने, आज ही मैं आपको इस मगध साम्राज्य का राजवेद घोषित करता हूं। तो उसको राजवेद घोषित कर दिया जाता है, उसके नौकर चाकर सारी सुविधाएं दे दी जाती है और वो एक राजा, राज परिवार के सदस्य के रूप में रहने लगता है। जैसे मंत्री का दर्जा होता है ना, उसी टाइप का उनको दर्जा मिल जाता है। अब उस दौरान क्या होता है, एक उसी नगर में, मगध में, एक सेठ बीमार था, नगर सेठ वहां का, मगध का। तो नगर सेठ बीमार था, तो ये सूचना घूमती घूमती आई कि भाई ऐसे ऐसे कोई जीवक आया है जो बड़ा तगड़ा चिकित्सक बन के आया है। तो वो भी बीमारी से पीड़ित था। तो घूमती घूमती मंत्री के थ्रू वहां तक पहुंच गई बात। तो बिंबिसार के मंत्री ने सोचा
यार ये सेठ अगर सही हो जाए तो सेठ बहुत पैसे वाला है। पहले क्या राजा महाराजाओं की सहायता करते थे, सेठ इतना पैसे वाला होता था, अब वो संकट के समय राजा को भी दंड देता था, इतना पैसे वाले होते थे। तो अगर इस सेठ का इलाज करा दें अपन तो ये अपना भी कभी सहयोग करेगा। तो वो बात करता है सेठ से, अगर सेठ तेरा इलाज करा दूं तो हाँ मेरा इलाज करा दे तो मेरी सारी संपत्ति दे दूं मैं। तो वो आके जीवक से बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे बीमार है, उसका ऐसा इलाज करना है। जोखम बिल्कुल तैयार हूं मैं इलाज के लिए। फिर वो बिंबिसार से जाकर अनुमति लेता है, क्योंकि राजा के राजवेद था तो राजा से पूछे बिना कहीं भेजना ठीक नहीं था। तो बिंबिसार से पूछता है अगर भाई अपने यहाँ जीवक जो है उनको उस सेठ के इलाज के लिए भेज सकते हैं, क्यों नहीं, हम अपना पूरा राज्य अपना परिवार है, इसकी चिकित्सा करना अपना काम, उनको सुखी करना अपना काम। तो अपना सेठ अगर बीमार है, जो अपना आर्थिक वो है, अपना आर्थिक आधार है, उसको सुखी करना क्यों नहीं चाहेंगे, जाओ ले जाओ जीवक को और उसका इलाज कराओ। जीवक को ले जाते हैं, जीवक ले जाते, जीवक देखता है इसकी खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, खोपड़ी को खोलना पड़ेगा। अब आप ये सुनकर अचंभा कर रहे होंगे, और खोपड़ी उस समय खोलना यानी ऑपरेशन, पहला सर्जरी, इतनी बड़ी सर्जरी। तो उसको राजा को वो सेठ को कहता है अगर आप इतने एक दो हफ्ते एक ही करवट सो सकते हो, अगले हफ्ते इस करवट सो सकते हो, 2 हफ्ते लगातार, तो वो सेठ सब कुछ स्वीकार कर लेता, आप कुछ भी करो, जैसा कराओगे वैसा करूंगा, पर मेरा इलाज करना। क्योंकि उसका सर में दर्द रहता था, परमानेंट दर्द था, वो दर्द उसके मिटता ही नहीं था। तो क्योंकि चिकित्सक वो जीवक ये चीजें जान चुका था कि इसके सिर में कुछ न कुछ ऐसी है जो उसको सही नहीं होने देती, तो ये इसकी खोपड़ी खोल के देखनी पड़ेगी। तो फिर उसको एक खाट पे लिटा दिया जाता है, लिटा के उसको चारों तरफ से बांध के और फिर उसकी खोपड़ी खोली जाती है, और उसमें जो भी ट्यूमर था या कोई गांठ थी उसको वो निकाल देता है। 1 वीक के बाद भी सेठ ठीक हो जाता है, सेठ बड़ा खुश होता है। तो सेठ अपनी पूरी संपत्ति जीवक को दे देता है कि ये पूरी संपत्ति आपकी है। जीवक कहता नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी संपत्ति का क्या करूंगा, आप ऐसा करो 1 लाख राजा के नाम कर दो और 1 लाख मुझे दे दो। तो ऐसे करके 1 लाख का सर्पण राजा को राजकोष में जमा कराने के लिए 1 लाख वो खुद लेके आ जाता है। ये इसका तीसरा इलाज है। अब धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलती जा रही थी। अब एक काशी में एक नगर सेठ था, उसका लड़का बीमार था, तो वो खबर पहुंचती पहुंचती काशी तक पहुंच गई। तो काशी का सेठ कहता है भाई मेरे छोरे के पता नहीं क्या है, तो खाता पीता है, वो पचता ही नहीं, सब निकल जाता है, तो वो कैसे ठीक हो, उसका इलाज कैसे हो। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे राजगृह में जीवक नाम से एक बड़ा तगड़ा चिकित्सक आया है, वो सबका इलाज करता है, उसके वो कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं कर सकता, सबका इलाज करता है, तो उसको तो हमारे ये भी बुलाया जाए। तो जीवक को बुलाया गया। जीवक ने देखा भाई इसके ऐसे ऐसे पेट में गांठ पड़ गई, तो उसने उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया और उस गांठ को ठीक कर दिया, ठीक हो गया। ऐसे ही काशी के सेठ ने उसको खूब धन दिया। तो धीरे ऐसा हर जो भी बीमारी जो उसको वो ठीक करता गया और उसकी ख्याति बहुत ज्यादा फैल गई जीवक की। हाँ, उस साथ में एक चीज और भूल गया मैं, जब बिंबिसार ने उसको राजवैद्य घोषित किया था, उसी के साथ वो उसको संघ का भी, बौद्ध संघ का भी चिकित्सक घोषित कर दिया था, और सारे बौद्ध भिक्षुओं का इलाज का जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। अगर आप जो भी बौद्ध भिक्षु कभी बीमार होता है उसका इलाज भी आप ही करोगे, तो ये उसकी एक जिम्मेदारी थी। अब क्या होता है कि एक बार बुद्ध बीमार होते, तो एक बार क्या हुआ, बुद्ध का पेट खराब हो गया, अपच टाइप मान लो, कब्जी टाइप मान लो,
या जी मिचलाना मान लो, या कुछ भी मान लो, ऐसी कोई बीमारी उसके होगी। तो जीवक को याद किया गया, जीवक गया और जीवक ने इलाज कर दिया। तो बुद्ध बड़े खुश हुए, अरे इतना इतना अच्छा डॉक्टर, इतना टैलेंट वाला डॉक्टर, छोटी सी थोड़ी सी औषधि देते ही ठीक कर देता है। तो बुद्ध को जीवक से बहुत बड़ा स्नेह हो गया, बहुत ज्यादा स्नेह हो गया। तो बुद्ध ने जीवक से कहा, आपका जो कार्य है वो लोक कल्याण का है, दुनिया के दुखों को दूर करने का है, और मेरी जो शिक्षा है उसका आधार है। इसलिए आप जितना इलाज करो लोगों का, उतना ही हम लोगों को सुखी कर सकते हैं। तो जीवक भी कहता है, अगर मेरा संकल्प है कि मैं जीवन भर लोगों का इलाज करूंगा। उसी दौरान राजा बिंबिसार के पास सूचना आती है। अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत, उसके भी बीमारी थी। तो वो कहता है चंद्रप्रद्योत बिंबिसार से, मैंने सुना है कि आपके राज्य में कोई तगड़ा वैद्य आया है, मेरे इतने सालों से एक बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, आप आपके डॉक्टर को भेज सकते हो क्या मेरे? तो बिंबिसार की दोस्ती थी उससे। बिंबिसार ने कहा ठीक है, क्यों नहीं भेजेंगे, भेज देते। तो जीवक को कहता है कि आप जाओ अवंती, जिसको आप उज्जैन कहते हैं, वहां, और चंद्रप्रद्योत का इलाज करा के आओ। तो वो चल देता है और वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंच के चंद्रप्रद्योत की बीमारी का आकलन करता है। उसको पता लगता है कि इसके बीमारी है, पर ये ठीक हो जाएगी। अब चूंकि जीवक हर इलाज घी से करता था, और वो जो राजा था उसको घी से बहुत बड़ी भयंकर एलर्जी थी। वो लोग घी का नाम सुनते ही चिढ़ जाता था, गुस्सा आ जाता था उसको। तो उसने पहली शर्त ये रखी, अगर मेरा इलाज करे, घी का नजदीक नहीं आना, घी का यूज नहीं करना है, बिना घी करना मेरा इलाज। तो जीवक समझ जाता है, अगर इसके पास घी का नाम लूंगा तो इलाज ही नहीं कराएगा मेरे से। तो वो हाँ कर देता, अगर ठीक है ऐसा करने की कोशिश करेंगे। पर अब उसको जीवक को ये भी डर लगे, अगर मैं इसको धोखे में रख के ऐसा कर दिया तो ये मारेगा। तो उसने कुछ उपाय ढूंढा। पहले तो कहा कि ऐसे करो, मुझे औषधियां लानी पड़ी जंगल में से, तो कोई साधन दो। तो उनके पास एक हथनी थी, तेज गति दौड़ने, दिन भर में वो 50 योजन चलती, वो हथनी दे दी, अगर आप जाओ 50 योजन तक कहीं भी कोई दवा मिले जाके लेके आ जाओ। हथनी उसको मिल गई। वो जो भी जड़ी बूटियां थी वो इकट्ठी कर ली उसने, इकट्ठी करके, और उसने उसका दवा बनाई घी के साथ। पर घी को और दवा को वो ऐसा पकाया जिससे घी की खुशबू ना आए। तैयार कर दिया उसने, दवाई तैयार कर ली। अब दवाई तैयार करने के बाद में उसने दिमाग लगाया कि अगर इसको मैं अभी पिलाऊंगा और ये पीते ही, अगर इसको दवाई पीने के बाद में जो क्या कहते हैं उसको, उपकारी जो आती है वो आएगी, तो उसमें घी की स्मेल आ जाती है, तो उसमें पता चल जाता है घी है। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको ये दवा बना कर दे देता हूँ और कह देता हूँ इसको ऐसे ले लेना, और फिर मैं चल लेता हूँ, तो बच जाऊंगा नहीं, ये पकड़ के पीट देगा, मेरे मार देगा। तो उसने क्या करा, काढ़ा बना दिया, बड़ा के तैयार कर दिया, और उसको कह दिया कि ऐसे ऐसे इसको 3 बार ऐसे लेना है। तो उसमें खुशबू में, सूंघने में घी नहीं लग रहा था, तो वो खुश हो गया, ठीक है भाई दवा बन गई, और अब गए मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। तो वो हथनी पे बैठ के चल दिया। हथनी तेज गति वाली थी, 50 योजन चलने वाली, तो वो तो चल दी सरपट। अब पीछे से वो दवाई ले लेता है। दवाई लेने के बाद उसको जो ही वो बुखारी आती है घी की, और वो समझ जाता है साला मेरे को घी पिला गया। तो वो कहता है उसको पकड़ो, उसको तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, पकड़ो उसको। तो वो अपना एक नौकर था, उसका दास था, उसका नाम था काक। वो बहुत तेज गति से दौड़ता था, उसका एक दिन में 60 योजन का था। तो वो उसके पीछे भगाते, तब तक वो कौशाम्बी पहुंच जाता।
जीवक कौशाम्बी पहुंच जाता है। कौशाम्बी पहुंचने के बाद वो काक पहुंचता है उसके पास और जाके उसको कहता है भाई तूने हमारे राजा को घी पिलाया है, अब तू दंड के लिए तैयार हो जा। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपके राजा की बीमारी का इलाज क्या है, घी से करूं चाहे किसी गुरु पर उसका इलाज किया है। मैंने कहा इलाज नहीं, वो घी से चिढ़ता है, तूने घी पिला दिया उसको, तो अब चाल राजा बुला रहा है तेरे को। तो उसने कहा, उससे निवेदन किया देख तू थोड़ा बहुत मेरी सोच, मेरी जिंदगी बच जाए, नहीं तो तेरा राजा मारेगा मेरे को। पर मैं गारंटी देता हूँ अगर तेरा राजा तू जाएगा ना वापस जब तक वो ठीक हो जाएगा, तो तू ऐसे कर ये हथ नहीं ले जा, क्योंकि वो तू वापस से ऐसे खाली आ जाएगा तो राजा सोचेगा ये उसको पकड़ने ही नहीं गया। तो हथ नहीं ले जा तो ये तो समझ जाएगा ना भाई हथ नहीं लाया तो उसी से लाया, इसका मतलब मिला है। तो और ये ले जा, तू पहुंचेगा ना जब तक तेरा राजा तेरे को सही मिलेगा और वो सब कुछ शांत हो जाएगा। वो मान गया, हथ नहीं लेकर वो वापस चले गया। जब वो वापस पहुंचा तो चंड प्रदूत बड़ा खुश नजर आ रहा, अरे यार ऐसा डॉक्टर, वो तो बहुत दुर्लभ डॉक्टर था, उसको तो मैं बहुत सम्मानित करूंगा, बहुत धन दूंगा, उसको लेके आओ ऐसे करके। तो वो पहुंच गया हथनी देगा, जब वो हथनी दे दी उसने कहा अब मैं नहीं आ सकता, मैं तो जा रहा हूं मेरे राज्य। तो वो तो चले गया मगर। तो उसने खबर पहुंचाई अरे भाई मैं उसको सम्मानित करने के लिए कोई भेज रहा हूं। तो एक दुसाला ऐसा सोल टाइप में होती है, वो सीवी देश से आई थी उसके पास। सीवी देश था अफगानिस्तान से भी आगे, उज्बेकिस्तान और इधर के जो एरिया है ना उधर कहीं था वो लोकेशन उसकी। तो वहां के राजा ने उसके पास वो दुसाला भेजा था जो दुर्लभ था, वो एंटिक था, बहुत कीमती था, बहुत आकर्षक था। तो उसको चाहा कि मैं ये दुसाला उसको दूंगा जिसने मेरे को उस बीमारी से मुक्ति दी। तो वो पहुंचा देते, जीवक उसको ले लेता है। जीवक ले तो लेता है पर जीवक सोचता है यार इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा सजने संवरने से इससे ज्यादा लगाव होता नहीं है, क्योंकि उसका उस पैसे से लगाव होता है। उसका जिंदगी दवा और मरीज इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए उसने सोचा कि ये जो मेरे पास दुसाला है ना ये किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हो। तो उसके दिमाग में आया क्यों न मैं ऐसे महान मुनि को दूं जो मुनि पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है और मेरे से स्नेह भी रखता है और हो सकता है वो मेरा स्वीकार भी कर ले। तो उस दुसाले को लेकर वो बुद्ध के पास जाते हैं और जाकर बुद्ध से निवेदन करते हैं, बुद्ध भगवान से, भाई ये दुसाला आप मेरी तरफ से स्वीकार करो। जो बुद्ध भगवान कहते हैं अगर हम जो ये चिवर पहनते हैं ये जो कटा फटा कपड़ा होता है ना उससे बना के पहनते, नया कभी लेते नहीं, ये नियम है हमारे संघ का, तो ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मेरी आपके प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है और मैं मेरे जीवन में आपको बहुत बड़ा वो मानता हूँ। तो मेरा एक छोटा ऐसा व्यक्ति हूँ मैं, अभागा, जिसका कोई दुनिया में नहीं था, उसकी तरफ से ये स्वीकार करना होगा। तो बुद्ध ने सोचा तो इतना ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व का धनी जो लोक कल्याण की सोचता है, जो कुछ करने की सोचता है, जिसमें अपने आप में आत्मबल है, जो मेरे प्रति इतना स्नेह रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का ये उपहार मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। पर तथागत भगवान बुद्ध जो नियम खुद के लिए बनते थे वो सबके लिए नहीं बनते। तो जो विनय में जो नियम बना रखे थे, विनय के जो नियम बना रखे थे उनमें ये नियम नहीं था। तो उस दिन उस नियम में संशोधन करना पड़ा उनको। उस दिन से हर बौद्ध भिक्षु नया चिवर लेने की परंपरा प्रारंभ हुई और वो दुसाला बुद्ध ने लिया। इस प्रकार से जीवक जैसे महान व्यक्तित्व का स्नेह और सम्मान बुद्ध ने भी स्वीकार किया। ऐसा जीवक था जो हमारे पूरे विश्व के चिकित्सा जगत का जनक है, शल्य चिकित्सा का जनक है, पर हमने उसको भुला दिया।
हम न उसको कभी किसी डिग्री के लिए पढ़ाया जाता है, न जो डॉक्टरी का पेशा में जो डिग्री लेते न उनको बताया जाता। किसी को नहीं पता कि जीवक कौन था। पर आप जीवक के प्रमाण देखोगे तो जीवक के प्रमाण मिलेंगे आपको भरूच के स्तूप, जहां उसके पूरे औषधालय का पूरा चित्रण किया हुआ है, जिसमें उसकी कुटिया है, उसमें उसने कैसे वो दवाई बनाता है, वो सिलाबट और वो ओखली वो है, बीमार पशु है, बीमार आदमी है, ऐसा चित्रण भरूच के स्तूप में जो दूसरी सदी ईसा पूर्व का बना हुआ है उसमें उसका अंकन मिलेगा। दूसरा, उसका अंकन विनय पिटक में भी मिला है। अब मैं आपको बता दूं, अब विराट नगर में सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है, ऐसा अभिलेख जो भारत की सबसे प्राचीन 7 पुस्तकों का प्रमाण है जिसमें, और उन 7 पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम है विनय समुकस। विनय समुकस ही विनय पिटक है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक ने जब विराट नगर का अभिलेख लिखवाया उससे पहले ये किताबें लिखी जा चुकी थी। तो इसका मतलब हुआ विनय पिटक उससे पहले आ गया था, और उसी विनय पिटक की कॉपी दर कॉपी होती गई, और एक महान व्यक्ति हुआ जिसका नाम है राहुल सांकरतायन, जो महान विद्वान, भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण करने वाला, विश्व के कई बौद्ध देशों में घूम घूम के वहां के साहित्य का अध्ययन करना, वहां की जगहों को देखना, वहां से जानकारियां लेना, और उसने एक विनय पिटक की रचना उसने भी करी प्राचीन संदर्भों को लेकर। उन्हीं के विनय पिटक में अध्याय 8 के चीवर संघाक नाम से चैप्टर के अंदर जीवक के चरित्र का वर्णन है। उसी संदर्भ से पढ़कर मैंने आपको ये जीवक के जीवन संघर्ष और भारत का प्रथम सर्जन बनने की कहानी सुनाई है। ये कहानी दुर्लभ है, हर जगह नहीं मिलती है, हर व्यक्ति को नहीं पता है। आप इसको किस तरह से मानते हो, किस तरह से समझते हो, ये आपके आधार पर ये प्रमाणिक है, ऐतिहासिक है, और इससे प्राचीन किसी और चिकित्सक के प्रमाण भारत में नहीं है। जितने भी जैसे सुश्रुत है, धन्वंतरी है, चरक है, ये सारे चिकित्सक बाद के हैं, ये पहला डॉक्टर है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें तो हिप्पोक्रेट्स जो यूनानी चिकित्सक था वो भी 460 ईसा पूर्व के आसपास उसका जन्म हुआ था, जबकि जीवक का जन्म 530 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यानी उससे कितने साल पहले, 40-70 साल पहले, उससे इतने साल पहले जीवक हो चुका था। हम हमारी संस्कृति से प्रेम करते हैं और हमारे जो प्राचीन इतिहास के जो पुरोधा है उनको हम दुनिया को नहीं बताते, इसलिए हमको दुनिया को बताना चाहिए, उनके बारे में लोगों से चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में लिखना चाहिए, तब जाकर दुनिया मानेगी भारत विश्व गुरु कैसे था। ये उसका प्रमाण है। दुनिया को चिकित्सा का ज्ञान देने वाला भारत है, और भारत में इस चिकित्सा ज्ञान को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले जीवक जैसे लोग हुए हैं। तक्षशिला ने ऐसे लोगों को पैदा किया है। आज की कहानी का समापन यही करते हैं। आगे फिर कभी नई कहानी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, और इसको जितना वीडियो को आप दूसरों को शेयर कर सकते हो उतना करो, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। धन्यवाद। राम राम।